गुड मॉर्निंग क्लास। ई वर्धम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल मींस बहुपद। बहुपद के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम आते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में बहुपद को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, दो तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के। पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो पद के आधार पर अलग तरीके से हम नाम देते हैं, घात के आधार पर अलग तरीके से नाम देते हैं। तो पद के आधार पर हम क्या देते हैं, पद के आधार पर मिनिमम कितने पद हो सकते हैं, मिनिमम एक पद हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम एक पदीय। तो आप इंग्लिश में मोनोमियल क्या कहते हो, मोनो, जिसमें सिर्फ एक पद हो। द्विपदीय जिसमें सिर्फ दो पदीय, इसको हम बायनोमियल कहते हैं, दो पद। त्रिपदीय, त्रिपदीय इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और इसमें कितने होने चाहिए, तीन पद होने। में तीन पद हैं वो हम ट्राइनोमियल, जिसमें तीन से ज्यादा हों उन सभी को हम क्या कह देते हैं, बहुपदीय, मल्टीनोमियल। तो पद के आधार पर हम मेनली तीन तरीके से नाम रखते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तीन पद से अगर ज्यादा है उन सबको हम कह देंगे बहुपदीय, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर भी हम तीन स्पेशल नाम देते हैं। पहला होता है रेखीय, में घात क्या होनी चाहिए, घात होनी चाहिए एक। घात क्या होनी चाहिए बच्चों, द्विघातीय, नाम से ही दिख रहा है ना, दो घात जिसमें है, तो इसमें घात कितनी होगी, घात होगी दो। और त्रिघातीय, इसमें घात कितनी हो जाएगी, तीन। तो इसमें मेनली तीन नाम देते हैं हम। रेखीय जिसको आप क्या जानते हो, लीनियर के नाम से। द्विघातीय जिसको जानते हैं हम क्वाड्रेटिक के नाम से। त्रिघातीय जिसको जानते हैं हम क्यूबिक के नाम से। इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो द्विघातीय से। द्विघातीय सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है घात के आधार। ठीक है बच्चों। अब देखो, हमने जब पद के आधार पर विभाजित किया था तब कहा था कि सबसे मिनिमम, सबसे कम पद जो हो सकते हैं वो एक हो सकते हैं, क्योंकि जीरो पद कभी नहीं हो सकते। बट क्या घात जीरो हो सकती है, तो घात अगर जीरो होती है तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे, अगर घात जीरो है कैसे दर्शाएंगे। देखो, अगर मान लो एक बहुपद है 2x + 3, तो इसमें x की घात है 1 और यहाँ पर x की घात है 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब x है ही नहीं है, चर है ही नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जो घात है वो हो गई 1। बट अगर मैंने लिखा बहुपद क्या है, बहुपद है सिर्फ 3, तो यहाँ पर चर नहीं है, चर नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2। घात क्या हो गई, 0। तो अगर इसकी घात 0 हो गई तो 0 घात किस में आ रही है, इस टाइप के नंबर्स में आ रही है। ये क्या है, ये अचर है ना, ये क्या है, अचर है। तो जितने भी अचर बहुपद होते हैं उनकी घात क्या होती है, 0 होती है। तो अचर बहुपद की घात क्या होगी, अचर बहुपद की घात 0 होती। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इससे नहीं, इससे पूछते हैं शून्य बहुपद से। शून्य बहुपद क्या, जैसे मैंने कहा कि अचर बहुपद की घात 0 होती है, तो एक बहुपद में लिख रहा हूं fx = 0, इसकी घात क्या होगी, सर कहोगे कि ये तो अचर है, 0 क्या है, अचर है, तो इसकी घात 0 होनी चाहिए। पर ये एक स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो देखो। स्पेशल ये इसलिए है कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x। 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 × x², क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहां पर घात की बात करें हम, तो इस जगह घात हो गई 1, इस जगह घात हो गई 2, इस जगह घात हो गई 5। एक ही बहुपद की घात 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है ना बच्चों।
तो ये जीरो स्पेशल है, इसलिए इसका नाम हमने अलग से रख दिया शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित हो। आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो प्रकार पढ़े थे बहुपद के वो दो तरीके से पढ़े थे, घात के आधार पर और पद के आधार पर। पद के आधार पर हमने एक पदीय मोनोमियल, द्विपदीय बाइनोमियल, त्रिपदीय ट्राइनोमियल, ये तीन रखे थे। फिर घात के आधार पर हमने भी तीन रखे थे, जिसकी घात एक हो रेखीय मीन्स लीनियर, द्विघातीय मीन्स क्वाड्रेटिक, त्रिघातीय मीन्स क्यूबिक। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी घात शून्य हो, और लास्ट में पढ़ा था हमने शून्य बहुपद जो जीरो है, वो खुद कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है बट ये स्पेशल है, इसकी घात अपरिभाषित। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को